मॉर्निंग प्राइम में मुंबई से रुक करते हैं दिल्ली का। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड में चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आज अदालत में 2 मामलों पर सुनवाई है। आज अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही है और इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोपहर करीब 2 बजे केजरीवाल को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, जबकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार मनी ट्रेल पर सवाल किए जा रहे हैं। वहीं ईडी रिमांड में रहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर आदेश जारी करने के मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर भी सुनवाई होनी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग की गई है। तो आज दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है। ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है, तो लिहाजा उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। उधर सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के एक बयान की चर्चा जोरों पर है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल कोर्ट में बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में उसके बाकायदा सबूत भी देंगे। यह भी कहा है सुनीता केजरीवाल ने। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद तिवारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। उसके अलावा दीपक बिष्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में हैं। आनंद, पहले आपके पास आना चाहूंगा। दो मामले, एक तो जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है, दूसरा ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है, आज पेश किया जाएगा और रिमांड मांगेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जी देखिए, बिल्कुल पंकज, एक हाईकोर्ट में मैटर लगा हुआ है जिसपे आज सुनवाई होना है और वहीं आज ईडी जो है करीबन 2 बजे के आसपास राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी। और जो जानकारी मिल रही है कि ईडी फर्दर और जो रिमांड है उसकी मांग कर सकती है कोर्ट से। देखना होगा कि क्या आगे कितने दिन की रिमांड और अरविंद केजरीवाल की जो है वो ईडी को मिलती है। वहीं आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज गोवा के 3 नेताओं को जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं उन्हें कल ही ईडी ने सम्मन्स किए हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ईडी ने कोर्ट में भी बताया था, चार्जशीट में भी इस बात का जिक्र है कि जो 45 करोड़ रुपए हैं वो गोवा इलेक्शन में खर्च किए गए, हवाला के जरिए पैसा जो है वो आपके लीडर्स तक पहुंचा था। तो ये 3 जो नेताओं के नाम सामने आए जिन्हें ईडी ने सम्मन्स किए हैं, इनके बयान काफी महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि ये ईडी की पूछताछ में आज शामिल होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो ईडी ने फिर से एक बार सम्मन्स कर सकती है और इनके बयान जो है वो आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल और जो बाकी आरोपी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जी, आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में लाना है, राउज एवेन्यू कोर्ट में लाना है दीपक अरविंद केजरीवाल को। रिमांड और मांगेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इस बीच जो सुनीता केजरीवाल ने बयान दिया है, जो वो प्रेस से मुखातिब हुई हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मनी ट्रेल, उसके बारे में कई सारे राज खुलेंगे। अब तक किस बात का इंतजार हो रहा था, अब ये कहा जा रहा है कि सबूत भी इसके बाकायदा दिए जाएंगे। देखिए, बड़ी बात होगी पंकज, क्योंकि जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने एक दिन पहले अपने बयान में ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद आज खुलासा करेंगे कि मनी ट्रेल कहाँ तक पहुंची थी, और इसके बारे में अगर वो खुलासा करते हैं तो देखना होगा कि कौन सा खुलासा होता है, क्योंकि अब तक की जो चार्जशीट हुई है उसमें सब कुछ तो ईडी ने अपनी जांच में रखा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सा राज यहाँ पर खोलेंगे अरविंद केजरीवाल। उसके साथ ही ईडी वही ग्राउंड रखेगी, क्योंकि रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी ईडी, क्योंकि ईडी को अभी भी 6 दिन की पूछताछ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सवाल और जानने होंगे, कुछ कन्फर्म करवाना होगा, कुछ लोगों से कुछ ऐसे सबूतों की तलाश करनी होगी। साथ ही मनी ट्रेल की बात जो वो पहले से कह रही है, तो वो सारी चीज़ें वो दलील रखेगी कि उन्हें फिर एक बार रिमांड के लिए 5 या 7 दिन की रिमांड का फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ वही है जिसे सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि मनी ट्रेल के बारे में अरविंद केजरीवाल खुलासा करेंगे। लेकिन उससे बड़ी चीज़ और ये कि आज जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसके आसपास चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा घेरा किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्टर यहाँ पर आ सकते हैं। उसके अलावा सुरक्षा को लेकर भारी बंदोबस्त यहाँ पर दिखाई देगा। पंकज, कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो है पूरी तरह से कह सकते हैं छावनी में तब्दील हो जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट का चारों तरफ का हिस्सा, क्योंकि किसी को भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। तकरीबन 1 से 1:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में लाया जाएगा, जिसके बाद ईडी अपनी जो रिमांड की दलीलें हैं वो यहाँ पर रखेगी। लेकिन देखना होगा कि आज कोर्ट में जिस तरह की जो कार्रवाई है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। आनंद, जब अरविंद केजरीवाल के घर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहली बार पहुंची थी तो 150 पन्नों का एक डोजियर मिला था, उसके अलावा कई सारे अहम दस्तावेज भी मिले थे। तो एक तरह से जासूसी की जा रही थी ईडी के अधिकारियों की, इस तरह की भी खबरें आ रही थी। तो कहीं वही तो बेस नहीं है जो बात सुनीता केजरीवाल हिंट दे रही हैं कि आज
कई सारे राज खुल सकते हैं, ये जो बातें उनकी तरफ से कही गई। देखिए बिल्कुल ईडी सूत्रों से खबर बिल्कुल आई थी कि अरविंद केजरीवाल घर से दस्तावेज बरामद किए गए हैं और जो 2 बड़े जांच अधिकारी हैं उनकी जासूसी जो है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल करवा रहे थे, और जिसको लेके पहले कयास लगाया जा रहा था कि कोर्ट में इस बात का जिक्र भी जो है वो ईडी कर सकती है। एक बात और है, जो एक आम आदमी पार्टी जो लगातार ये दावे कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी कस्टडी में कुछ फाइलें साइन की हैं, उसको भी ईडी सूत्रों ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो कोशिश और कयास लगाया जा रहा है कि आज शायद ईडी उसको लेके भी कोर्ट में कुछ कह सकती है, क्योंकि ईडी ने सीधे तौर पर ये मना करा है कि ईडी कस्टडी में कोई भी आरोपी को कोई पेन, कागज या कंप्यूटर नहीं दिया जाता है। उनकी पत्नी जरूर उनसे यहाँ पर मुलाकात करने आई थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस तरह की कोई फाइल साइन नहीं की है, ना ही उन्हें कोई पेन कागज दिया गया था। तो इसको लेकर भी हो सकता है कि एक विस्तार पूर्वक जो है कोर्ट को ईडी बताए आज जो आरोप जो हैं या जो चीजें जो हैं आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही है। जी बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले की आंच अब गोवा तक पहुंच गई, जिसका इशारा आनंद तिवारी हमारे सहयोगी कर रहे थे। इसे लेकर ईडी ने गोवा आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को समन जारी किया है और आज पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया भी गया है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में अमित पालेकर, रामाराव वाघा, दत्त प्रसाद नाइक को समन जारी किया है। आरोप यह है कि साउथ ग्रुप से कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए जब गोवा में विधानसभा चुनाव हुए थे तो प्रचार प्रसार जो आम आदमी पार्टी का हुआ था उसमें यह खर्चा किया गया। आनंद, ये 3 जो लोग हैं इनको समन जारी किए गए हैं और 45 करोड़ रुपए, 100 करोड़ जो रिश्वत मिली थी, साउथ एंगल जो उसमें था, उसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किए गए थे। तो आज इनको बुलाया गया है, इनको समन भेजा गया है। जी देखिए बिल्कुल पंकज, ये 3 कैंडिडेट जो हैं, ये 3 नेता जो हैं, अगर ये ईडी पूछताछ में शामिल होते हैं और ईडी को जो बयान देंगे वो काफ़ी मायने रखते हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि ये लोग ईडी सम्मन्स पर पूछताछ में शामिल होने आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो इन्हें ईडी एक बार फिर से सम्मन्स करेगी और इनके बयान, जैसा कि मैं पहले बता रहा हूँ, इनके बयान जो है वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और बाकी आरोपियों की भी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी इस बात का जिक्र किया है, कोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली, जिसमें 45 करोड़ रुपए जो है वो गोवा इलेक्शन में खर्च हुए, हवाला रूट के जरिए जो है ये पैसा उन लोगों तक पहुंचा था। और इसमें बकायदा एक उम्मीदवार ने पहले ईडी को बयान भी दिए हैं, जिसके आधार पर ईडी ने अपनी जांच जो है वो आगे बढ़ाई। ठीक है, आनंद तिवारी और दीपक बिष्ट, आप नजर बनाए रखें, जैसी कोई अपडेट आता है हम वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और मॉर्निंग प्राइम में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चल रही समाजवादी पार्टी में कश्मकश की। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने 24 घंटे के भीतर ही अपना कैंडिडेट बदल दिया। बुधवार को रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर नामांकन भरा, जबकि इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को मौजूदा समाजवादी पार्टी एमपी एसटी हसन ने इसी सीट से नामांकन दाखिल किया था। रुचि वीरा के नामांकन के बाद एसटी हसन का नामांकन रद्द हो गया। इसकी इंफॉर्मेशन खुद जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी। नामांकन के बाद रुचि वीरा ने अखिलेश यादव को मुरादाबाद से टिकट देने के लिए शुक्रिया कहा। इस दौरान उनसे एसटी हसन के नामांकन पर भी सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया। देखिए, ये सब नियम की बातें हैं। आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन कराया। क्या मुद्दे रहने वाले हैं मैम इस बार चुनाव में, आप चुनाव देने वाले हैं? देखिए, इस बार की बात नहीं है। मेरा सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि भाईचारा रहना चाहिए, संविधान बचना चाहिए, लोकतंत्र डेमोक्रेसी की लाज रहनी चाहिए, सब लोग आपस में विकास हो, तरक्की हो, ये होना चाहिए। और उधर इस मामले में जब एसटी हसन से पूछा गया तो उन्होंने मुरादाबाद से प्रत्याशी बदलने का जवाब अखिलेश यादव से मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन मुरादाबाद सीट से टिकट कटने पर उन्हें कोई मलाल नहीं है और ना ही अखिलेश यादव से किसी तरह की कोई नाराजगी है। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे बंद दी थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत, मैंने नामांकन किया और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन करा है। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे।